टुकरिया चना पैंती खरीद ली 9 बुकरी, चाय टुकरिया चना पैंती खरीद ली 9 बुकरी। ए तुम हार पे चतरे गौरा की टुकी टुकी चना चोर घर बाबू मिलाया मजेदार चना चोर घर। मेरा केला है दिल वाला, जिसको खाएगा मस्ती वाला। मेरा केला 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 हाई कोट है, फुल पैंट है, टी-शर्ट है, फटी पैंट भी है। ले उतराओ घर लाके। मासूम बाहर के बालक लग रहे हैं, पैसा देंगे पैसा वाले लग रहे हैं। बाहर के बालक आए नादान है, बालक नादान है, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा ईमान है। देंगे बहुत पैसा, 10 वाला आइटम सामने बताना, 10 वाला सारा आदमी को पता लग रहा है, भूख हो जाएगा। और मेरा लहंगा जयपुर वाला, जिसको पहनेगा दिल वाला। मेरा लहंगा 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 राजस्थानी। ओ भैया ले लो इसको ज्ञानी, ले लो ले लो ले लो ले लो। मेरा कालो सफेद और कोरी का घर को पानी पीला भैया, निर्मल कर लो शरीर। आइए आइए ले जाइए, ककली है उसके साथ भुट्टा, उसका नाम मक्का है। उसकी विशेषता है कि कपड़े फाड़े लट्टे फाड़े भैया, कपड़े फाड़े लट्टे फाड़े। अरे बालकों किसी से तो ले लो सामान, कब से खड़े हैं। आया है और 3 गांव छोड़कर भैया फिर मैं यहाँ पे आया है। हे लक्ष्मण, ये मिथिला नगरी कितनी सुंदर आपने कहा यह मिथिला नगरी और यहाँ का बाजार बहुत ही उत्तम है और बहुत ही मनमोहक भी है। सही कह रहे। सब मंचंते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 मन बैठाए महिमा। देखी लोग सब भय सुखाए, एक लोक मुनि पद कमल गए अवतार। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज। आज जो दीप दीप राजागण आए हुए हैं, जी महाराज। वो ही सिया को बनेगा, तो वो सिया उसी को जयमाला पहनाएगी। ये प्रण सभी राजाओं को बताओ। जी महाराज, हम अभी घोषणा कर देते हैं। हे दीप दीप से आए हुए राजाओं, महाराज जनक का प्रण है। यह जो शिव धनुष दिख रहा है, इसमें जो अपना बल आजमाइश करके इस शिव धनुष को खंडित करेगा, महाराज की पुत्री उसी को अपना वर चुनेगी। महाराज देखे तो कौन कहां कहां से राजा आए हैं। एक राजा चले आ रहे हैं महाराज, इतनी छाया में भी। अरे भग गया, पकड़ो उसको। इधर
हाँ भाई। अरे महाराज आप कहाँ से आए हैं? पोस्ट चंद्रखार। हाँ, पोस्ट चंद्रखार धुमरी तुलैया के रहने वाले हैं। जिला बाकू, हाँ, पोस्ट खाम खा, चंद्रखार आज कंदुआ चाट हुआ चंद्रखार। चाट, चाट, पूरी चाट। चाट खाने वाला चाट नहीं यार, तो चाटुआ हमारे गांव का नाम है। अच्छा खटुआ, हाँ, खटोला। तुमको और सुना था काम है यार। तुम क्या बोला? चाटुआ और चंद्रखार मतलब कटुआगंजी होता था ना पहले। हाँ। खड़की मर्ची हो गई। अच्छा। तो हम चटुआ के रहने वाले, चटुआ। अच्छा मतलब चाट में आए हो तुम? हाँ? समझ गए यार? हाँ सुनो, हाँ, हमारा भोजन सुनो। बोलो। तो 30 किलो चावल हमें। 30 किलो का चावल हाँ। खा के आए हो ना? अरे यार यार, खा के आए हो? एक पसेरी दाल, हाँ, और एक सेर आटा हमें, अरे 2 मंत्री पहुंचा। महाराज आसन ग्रहण करें। हम घर से भूखे चले थे भाई। हाँ, इसलिए हम आए हैं पकड़ पर, बैठेंगे कटक पर, खाएंगे पान, इससे बन जाएगी हमारी शान। बैठिए बैठिए, अभी तो 30 किलो खा के आए हैं, वो पच जाएगा फिर आप ही बुला के खिला देंगे। बैठिए महाराज। सकल परस्पर सरहि विचारा, अब तो कहाँ करहि हे महाराज, आपके मित्र 1200 पधार चुके हैं। महाराज 1200 महाराज का स्वागत कीजिए। मित्र जनकराज, जय शंकर की। जय शंकर की मित्र, जय शंकर। हे बाणेश, आपने आकर इस जनक नगरी की शोभा बढ़ाई है, इसलिए आप यहाँ का जो सुरक्षा का मामला है वो सारा आपके जिम्मेदारी है। आपको ये देखना है किसी भी तरह का कोई विघ्न न पड़े इस धनुष यज्ञ की लीला में। जो धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, ये आपकी जवाबदारी है। अवश्य मित्र जनकराज, आपकी पुत्री सिया मेरी भी पुत्री है। किसी भी प्रकार का विघ्न इस यज्ञ स्वयंवर में मेरे रहते उत्पन्न नहीं हो सकता। महाराज मुझको ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसा क्यों लग रहा है मंत्रीगण? देखो तो महाराज, ये धूल कैसी उड़ रही है, जैसे कोई तेज गति से चला आ रहा हो। सभी नरेश और सभी राजा सावधान हो जाए। दक्षिण दिशा से अपने पुष्पक विमान पर भयंकर अट्टहास करते हुए राक्षस रावण इसी यज्ञशाला की ओर चला आ रहा है। इसीलिए महाराज ये धूल उड़ रही है। ये दुष्ट हे जनकराज, आप तनिक चिंता न करें। यो दंड राक्षस मेरा ही मित्र है, मैं इसे संभाल लूंगा। तब रावण बोलो हरसा, कहाँ सिया सो दे हो बता। नहीं आया, नहीं आया। यहाँ मिथिलेश के पैगाम पर जानकी मैं न ब्याहूंगा स्वयंवर जीत कर। जनक, तूने मेरे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? समुद्र के किसी भी कोने में डाल देता, कोई निमंत्रण मुझे मिल जाता। जनक, मैं नहीं आया यहाँ मिथिलेश के पैगाम पर, जानकी मैं ब्याहूंगा स्वयंवर जीत कर। कौन है? हे लंकेश, जय शंकर की। जय शंकर की। आओ, मिथिला नगरी में आपका स्वागत है। ठीक है, कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। मित्र, तुम्हारे यह विचार बड़े अहंकार से भरे हुए हैं। हे मित्र दशानन,
अब सुनाइए यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? अरे ऐसे ही बोल रहे हो बाणासुर कि आपको यहाँ आने का मालूम ही ना हो, हैं? बहुत को जनक का चुनौती भरा निमंत्रण और सीता की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई है। करुखंडन धनुष का बड़े सीता को आई है, विजय सुध जाओ लंका को, यही इच्छा हमारी है। कहो मित्र, ठीक है ना मेरा विचार बाणासुर? तुम जैसे अहंकारी का विचार और ठीक, मुझे तो ये दोनों ही बातें असंभव लगती है मित्र। अरे मूर्ख, जिसे तू धनुष कहता है यह कोदंड है शंकर का, चराचर जानते हैं सभी यह गौरव है श्री हर का। अरे मूर्ख, जिसे तू तोड़ने की बात कर रहा है इसे हिलाना भी मुश्किल है। मैं जानता था मित्र बाणासुर, तुम बहुत बड़े कायर हो। बसा करते हैं भवानीपति, जिस कैलाश पर्वत पर उठाया खेल में मैंने एक दिन हथेली पर। फिर जग्गो पराक्रम है, फिर जग्गो पराक्रम है दशानन की भुजाओं का, कांप उठते हैं देख बल इन तीनों भुजाओं का। करुखंडन धनुष का, धनुष को तोड़ दे सके, बड़े सीता कुंवारी है रावण देखते सबके। वाह मित्र वाह, अभिमानी हो तो ऐसा याद तो होगा लंकेश, तुम ही इस कोदंड को यहाँ छोड़ गए थे या वह कोई और था? अरे एक बार कैलाश क्या उठा लिया, अपने आप को त्रिलोक विजयी, विश्व विजयी और ना जाने क्या क्या समझने लगे हो। अरे पिता पद पूजने एक दिन पाताल पहुंचा था, भूमि भार से थककर शेष यूं कहता था, है कोई पीर ऐसा जो थामे धरातल को, तो मैंने अपने भुज तंडों पर तोला था महीतल को। बाणासुर, और तोला होगा किसी दिन, लेकिन विशाल बहु दशानन तुम्हारे जैसा कार नहीं है जो देश देश के राजाओं के सामने तुम डुबा कर भागे। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। ठहरो लंकेश, अब एक कदम आगे ना बढ़ पाए, कहीं यह स्वयंवर भूमि रणभूमि ना बन जाए। अकल से बात कर बे अकल, मैं सृष्टि का मालिक हूँ, मेरा ही नाम रावण है, मैं पृथ्वी का मालिक हूँ। अरे छेड़ा कर शेर को तूने तो किस्सा पाक कर देगा, तेरे यमलोक जाने का रास्ता भी साफ कर देगा। ए बाणासुर, मैं चलूं जिस तरफ वह रास्ता है मेरा, और वहां की हर वस्तु पर रहता है दबदबा मेरा। छेड़ा होता होगा लंकेश, लेकिन जरा सी बात पर ना बुद्धिमान अकड़ते हैं। अरे भंवर हो सामने, क्या हो तो उसमें कूद पड़ते हैं। देखिए, रावण बाणासुर संवाद पर प्रसन्न होकर JWMT के पालकर साहब कुल कुशलता से अवगत तो कराइए, अरे लंकापुरी का सारा हाल सुनाइए। मैं नहीं आया यहाँ मिथिलेश के पैगाम पर, जानकी मैंने ब्याहूंगा स्वयंवर जीत कर। सूरमा मेरे बराबर कौन है कह दो यहाँ, जिसकी ताकत का सिक्का करूं बया। मित्र पंडित है गुरु का है, मुझे उठाना है नहीं, और बिल्स के लिए मुझे यहाँ से जाना है नहीं। ऐ जनक, मैं धनुष को भी इतने तोड़े ले जाऊंगा और सीता को भी ले जाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मित्र दशानन, पंडित होते हुए भी तुम्हारी यह अहंकार भरी बात नहीं। चलो ठीक है, आज कैसे आना हुआ थोड़ा समझाइए तो मुझे। शिव की कृपा से सब सुबह मनोरथ है, तात है, अनुग्रह
है जो कुशल कुटुंब में है। क्यों न हो कुशल, कुशल हो जो त्रिलोक में है अपार शक्ति मेरे बीच बीच में। अच्छा बाणासुर, आप किस लिए आए हो? मैं? हाँ, मैं तो स्वयंवर की शोभा देखने आया था लंकेश, क्योंकि जनक है भ्रात समान और सीता पुत्री है मेरी, इसलिए अब करता हूँ प्रस्थान। परंतु लंकेश सावधान रहना, कोई भी अनर्गल चेष्टा ना करना, स्वयंवर के प्रण को पूरा करे बगैर आप सिया के पास भी नहीं जा सकते। 100 रुपए की राशि प्रेमलता कुशवाहा जी की ओर से। गया अभिमानी गया, अब मुझे कौन रोक सकता है? अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। गया अभिमानी। लिया है। क्या कहा? हमारे मेघनाथ को भेज दो। मेघनाथ तपस्या में लीन है। भाई कुंभकर्ण को भेज दो। कुंभकर्ण निद्रा में है। इंद्रा में है। निद्रा में है। तो ठीक है, पहले मुझे प्रजा का देखना है, फिर मेरा स्वार्थ देखना है। सुनी रावण बोला दुख पाई, ताको नाम अवर छुड़ाई, अस कहि तुरत गयो असुराई, भय सवा के पर छुड़ाई। देखो इस धनुष पर क्या लिखा है। ये भाषा को मैं ही पढ़ सकता हूँ, बाकी दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है। इस धनुष पर कुछ ऐसी रेखा बनी है। हाँ, समझ गया मैं। जो रेखा धनुष पर बनी है वही रेखा राम जी के सिर पर की बनी है। इस धनुष में लिखा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसे जिंदगी भर संकट का सामना करना पड़ेगा, और धनुष को टूटते ही उनका ब्याह होगा। और इसके तुरंत पश्चात इसमें लिखा है कि इनका 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा और पिता की मृत्यु हो जाएगी। बहुत संकट आएंगे, इसलिए मैं यह धनुष को तोड़ूंगा नहीं और छूऊंगा भी नहीं। इसलिए मैं बिना ही तोड़े चला जाता हूं। महाराजों, अब समय आ गया है अपना बल परीक्षण करने का। तो महाराज जनक की जैसे प्रतिज्ञा है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही उनकी पुत्री सीता से नाता जोड़ेगा। तो एक एक महाराजा खड़े होकर अपना बल परीक्षण कराएं।
आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमें कुछ समझ नहीं आए। अरे महाराज, यहाँ आने का मकसद क्या है आपको? हमें सीता जी को हमारी रानी बना कर ले जाओ। ओहो, ये भी सीता जी को रानी बनाने आए हैं। धनुष उठाना है महाराज? जी बिल्कुल। उठाइए। करंट मारना है महाराज। हाँ, आपसे भी नहीं करंट लगाओ, करंट लगाओ। गिर जाओ महाराज, गिर जाओ। गिर जाओ महाराज। अरे उठ जाओ, गिर जाओ। ओ, दिल्ली के राजा आए हैं। का नाम है महाराज? हमारा नाम दिलबाग सिंह। ओ, दिलबाग सिंह है, पंजाब में कर रहे हैं। महाराज, आपका आने का क्या उद्देश्य है? हम सीता रानी को दुल्हन बनाने आए। ये भी दुल्हन बनाने आए हैं सीता जी को। ठीक है महाराज। आप कहाँ से आए महाराज? हैदराबाद। कहाँ से? हैदराबाद। ओ, हैदराबादी है, बिरयानी खाने आए हुए। हाँ। हाँ, का नाम महाराज आपको? अकबर। ओ, अकबर आए। जाओ महाराज, आप भी अपने ताकत आ। ओहो, गिर गए महाराज, गिर गए। वाह वाह वाह, अकबर जी हो गई। आ जाओ महाराज। हो जाना 10 मिनट। छतरपुर। छतरपुर के महाराज आए। का नाम है? हीरालाल। हीरालाल। पन्नालाल कहाँ गए? वो तो घर पे। अच्छा, घर पे है। तो बेकाय नहीं आए? वो नहीं है, हमको धनुष तोड़ना था। अच्छा अच्छा, आप भी शादी करके आए? हाँ। शादी कर ले हो? और घर पे कितनी रानियां बैठी हैं? 10। ले लो भैया। ठीक है महाराज, आजमा लो। देखिए, करंट मार रहे हैं। वाली हैं हमारे क्षेत्र के। कहो महाराज, आपको नाम क्या है? हसमुखलाल। हसमुख लाल। महाराज, आप हंसे तो है ही नहीं। हंस के तो दिखाओ कैसे हंसते हैं। हाँ हाँ। हंसने में मजा आओ। आपका आने का क्या उद्देश्य है महाराज? इसलिए आए? सीता को रानी बनाने। ये भी सीता को रानी बनाने आए। अरे महाराज, हमने तो सुनी थी हसमुख लाल की पिछले साल ही शादी भई थी। नहीं, नहीं नहीं, घर पे कितनी रानी है? एक भी नहीं। एक भी नहीं है। ये पक्के हकदार है, अभी तक इनकी एक भी रानी नहीं है। ठीक। ओहो, करंट लग दो महाराज। ओहो, अयो राजा जी कहाँ गए? अरे महाराज, आप तो खड़े हो जाए। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। ओ, मुंबई वाले महाराज आए हैं। अब फिल्मी दुनिया में काम करते थे पहले? नहीं। तो आपकी फिल्म चल रही है कोई? नहीं। नहीं चल रही। महाराज, आपको कहाँ? मेरा नाम आप जान के क्या करेंगे? अरे महाराज, जब यहाँ से रानी लेकर जाएंगे, हमें नाम ही पता नहीं होगा तो हम वहाँ पे रानी देंगे क्या मत है? तो नाम तो बताना ही पड़े। जरूरी है। जरूरी। तो फिर सुनिए। सुनाइए। राजा सोचिए। सोच रहे हैं? सोचिए। अरे तो अब भी सुबह तो सोच के आए हैं, अब तक सोचते ही रहे। सोचिए। हाँ, तो बोल तो रहे सुबह सोच के आए, अब कब तक सोच रहे? जब तक आपका मन न भर जाए। अच्छा, चलो सोच लो, बताइए। राजा बीरबल से। राजा बीरबल सिंह चड्ढा। ये राजा बीरबल सिंह चड्ढा? कौन सा चड्ढा? लंगोट वालों को कटवा। जो आपको लेना। ये महाराज तो कुछ आड़ो तिरछो है, ठीक से जवाब ही नहीं दे रहे हो। हैं? महाराज, लंगोट वालों चड्ढा कि सीधो वालों चड्ढा? सीधो वालों। सीधो वालों चड्ढा। अरे तो ऐसी बोलो ना यार, लट्ठा को चड्ढा। हैं? जाओ तो तोड़ो धनुष। धनुष तोड़ने का करो। सीता को अपने घर ले जाएंगे। घर ले जाओगे? कोशिश कर लो। बस निकल गई है कहीं। नाम तो बड़ा लंबो चौड़ो बता रहे थे।
क्या ढोलकपुर है? ऐसी ढोलक है ना? अरे नहीं, तो वो बहुत बड़ी ढोलक है। अच्छा बहुत भाई मतलब भाभी तुम ढोलक ही बजाते थे? अरे नहीं नहीं, तो हम और कुछ करते हैं। तुम्हारा ढंग चला गया। अरे महाराज हम ये पूछ रहे हैं, हमारा क्या मतलब है कि आपसे कभी पूछे? हम तो ये पूछ रहे थे वहाँ चना का भाव चल रहा है 10 रुपए किलो चल रहा है। 10 रुपए किलो। महाराज नकली महाराज ये लगता है नहीं, महाराज का मालूम कि चना का भाव चल रहा है? और ये ढोलकपुर बोल रहे हैं, जबकि दिल्ली में ढोलकपुर इसी तरह के थे। 10 रुपए के चना मैंने खाए थे। महाराज आपका आने का क्या मतलब है? अरे सुन, अच्छा आप भी सीता को हर के ले जाने के मकसद है? अरे महाराज जब तुम धनुष तोड़ी दे हो तो सीता हर के काहे ले दे हो? शादी करके ले जाइए। जैसी तुम्हारी इच्छा। चाल तो मतवारी है। चाल तो मतवारी है कुंडलपुर से। अच्छा कुंडल पेट से? कुंडल पेट से। ओह महाराज आप लोग कहाँ ना? महाराज आप पक्का इधर राजस्थानी है, भाग के गए हुए और वहां जाके बस गए हुए? सही कह रहे हो आप। तो महाराज इधर आने को काम मकसद है आपको इतनी दूर? सीता जी का स्वयंवर में। अच्छा सीता जी के स्वयंवर में। महाराज हैं तो इज्जतदार हैं। अभी इनकी शादी दिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कितनी इज्जत से बात कर रहा है सीता जी। तो महाराज सीता जी के स्वयंवर में तो वो आ गए, देखने आए हैं कि भाग लेने आए? भाग लेने के लिए आए। तो भागो। राजस्थानी राजा है जयपुर के। दो किले हैं इनके वहां पे। दो किले मतलब वो कोई बड़ी बड़ी दीवारों वाले नहीं है, वो तराजू में किले रखते हैं ना, वो दो किले की बात कर रहा है। इनके दो किले हैं वहां। अरे महाराज आपको नाम कहा है? राजा जयसिंह। राजा जयसिंह है। आपके दादाजी को नाम था? राजा वीर सिंह। उनके दादाजी को नाम क्या है? शमशेर सिंह। अरे शमशेर सिंह के चाचा को नाम क्या है? वीर सिंह। वीर सिंह के भतीजे को नाम क्या है? शक्कर सिंह। शक्कर सिंह। अरे वो तो अकबर खागौत हुई एक बार। महाराज आपको पता है जितने राजा बैठे हैं, धनुष उठाकर फेंक दूंगा इसे कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा अब आकाश के ऊपर। करेंगे मेहर शिव जी अपने दास के ऊपर, विवाह कर चांद की ले जाऊंगा वनवास के ऊपर। महाराज धनुष को उठा के कैलाश चौक फेंक देंगे, कैलाश चौक पर फेंकेंगे। दिखाए महाराज अपना बल दिखाए। काम गए। अरे महाराज जोरा करो।
के अपना बोले बचन रो हे महाराज लाज रखेगा मेरी वो परमात्मा, हाय बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। सीता, हे पुत्री सीता, तू मत कहना पिता तुम्हारा कायर है, और प्रण के बंधन में मुझे धिक्कारती होगी, कायर बताती होगी। पिता ने जो प्रण किया वो है पूरा न करा सका। बेटी सीता, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। आज तो तुझसे मिलाने हमारा बसो क्या है। अरे दुल्हन का साज सजाया सभी, हे विधाता, आज मेरी पुत्री दुल्हन के साज में सजी हुई है। ये समय क्या परीक्षा ले रहा है कि दुल्हन का साज सजाया सभी, पर मांग सिया की भरा न सका, और दुल्हन का सामा सजा रहा, डोली में तुझको बिठा न सका। अरे घर सड़ से जो आग लगी, घृत डाल उसी को जला न सका। और मैंने सोचा था जो सीता वह किया और न करा न सका। इस राजमहल की आस तजो, ये राजमहल की आस तजो, जीवन भर बनों में रहना लिखा। अब पाण ग्रहण की आस तजो, तुमको तो कुंवारी रहना लिखा। कौन अभागा पिता होगा जो अपनी बेटी को प्रण करे, उसे कुंवारी रहने के लिए बयाना ही ले ले। हे संसार मुझे धिक्कारेगा सीता। हे सीता, तू कुंवारी, आपके पिता ने ऐसा प्रण किया कि तू कुंवारी रहे, इसलिए ये क्या लिखा था तेरे, ये विधाता ने कुछ अलग ही लिख के दिया है। क्या लिखा था तेरे भाग में लाडली, जन्म लेके तू कुंवारी रह जाएगी। क्या लिखा था तेरे भाग में लाडली, जन्म लेके तू कुंवारी रह जाएगी। सोच करे कलेजा हटा जा रहा, सोच करे कलेजा हटा जा रहा। सासू बेटी के अरबी मेरी
दे विभाव आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया है मुझे विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आज यह विदित हुआ यह पृथ्वी वीरों से विहीन है। आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों पर मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, विज्ञान की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? माथे बदन लखन अस्कुलाने बोले, हे भैया, अष्टांग योगी के वचनों ने यदि सिर्फ मेरा अपमान किया होता तो मैं ये सुन लेता, लेकिन इन्होंने समूची राजपूती समाज को अशब्द बोले हैं। यह राजपूत को नहीं हो सकता, समझ में आ सकता। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सुन सकते हैं। जिनको सुनने का ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह सब हृदय पर चुभते हैं। पृथ्वी वीरों ने खाली है। हे जल को जल कर दूं, फल को जल कर दूं, लाऊं तोड़ कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष तुम्हारा घिसा पिटा। दिन के साथ किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो बस उंगली में है। हे आनंद अंगारा है, देखो इनकी तरफ, कहां इन राजपूतों की तरफ देख रहे हो। हे जनक, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्द मेरे हृदय को प्रीत करते हैं। हे भैया, अष्टांग योगी के वचनों ने मेरे मन मुकुट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हे भैया, यदि आपकी आज्ञा हो, यह धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन के साथ इस गिनती में सैकड़ों कोस तक ले डालूं, इतना बल तो बस उंगली में। हे लक्ष्मण, व्यर्थ क्रोध करना उचित नहीं है। यहाँ हमारे बड़े जन और गुरुजन भी उपस्थित है। आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब तुम धनुष उठाओ, अब न देख लगाओ तुम। इस भरी सभा में जनक का अब संताप मिटाओ तुम। हे पुत्राम जाओ। जाप समीप राम धन आए, नरनार नर सुरत
हैं, बहुत छोटी हैं। आय आप तो बहुत बड़े हैं, इसलिए हमारी विनय है कि आप जो अपना सिर नीचे की ओर झुका ले, इसलिए हमारी किशोरी जी आपके गले में जयमाला डाल दें। हम छत्री हैं, हम किसी के समक्ष बोलो रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, वाके लखन लाल की। रघुवर जयमाल
पूजत नहीं है